नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करें आज के यानी कि 22 अक्टूबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो आपके मेन अपडेट रहेंगे उसमें आपका एचपीयू बीएड ओपन राउंड काउंसलिंग से कुछ एक अपडेट हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथ में ही यहाँ पे एचपीयू इकाडोल यूजी पीजी एडमिशन्स पे एक अपडेट आया है उसी के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ यहाँ पे एचपीयू ने कुछ एक क्लासेस के यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म जो हैं वो रिलीज़ करे हैं उनके बारे में बात करेंगे। साथ में ही हम इसके बारे में बात करेंगे कि जो यूजी फाइनल ईयर फेल स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम कब होंगे। और इसी के साथ कुछ है कि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अपडेट हैं उनके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे अटल मेडिकल जो यूनिवर्सिटी है उसका भी एक अपडेट है उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। और इसी के साथ कुछ अन्य जो है आपके यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपडेट रहेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी की, तो उन्होंने जो है वो एमबीबीएस और बीडीएस की 2419 सीटों की सूची जो है वो जारी कर दी है। तो जो आपका अटल मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे जो इसमें जो आपकी काउंसलिंग होगी एमबीबीएस और बीडीएस की, तो उसकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो लिस्ट है वो जारी कर दी है, जिसमें जो है वो सरकारी कोटे की 1720 सीटें भरी जानी है और यहाँ पे मैनेजमेंट कोटे की जो है 612 सीटें रहेंगी, जबकि 67 सीटें जो हैं वो यहाँ पे एनआरआई कोटे की जो है वो रहने वाली है। तो ये काउंसलिंग जो है वो आपकी 22 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक चलेगी। और यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं उनको कॉलेजेस की चॉइस से पूछी जाएगी, तो आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी और वहाँ पे आप जो है वो अपने कॉलेजेस को सिलेक्ट कर सकते हो और वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आपका नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपके पॉलिटेक्निकल कॉलेज से रहने वाला है। तो बहुतकनीकी संस्थानों में पैट लीट की 684 सीटें खाली, तो ये न्यूज़ आई हुई है। और इसमें कुछ एक सीटें जो है वो पॉलिटेक्निकल की यहाँ पे बच गई हैं, जिसमें आपकी गवर्नमेंट और जो आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें ये सीटें खाली रही हैं। और ये जो अभी आपकी जो थी वो अंतिम राउंड काउंसलिंग चली हुई थी, यहाँ पे जो आपकी लास्ट ओपन राउंड या स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग थी वो चली हुई है। और इसका आयोजन जो है वो 22 अक्टूबर तक किया जाना है, यानी कि जो आपके पॉलिटेक्निकल है उसमें एडमिशन लेने की आज जो है वो लास्ट डेट है। तो कोई भी यहाँ पे इच्छुक अभ्यर्थी हैं जो पॉलिटेक्निकल में यहाँ पे एडमिशन्स लेना चाहते हैं, जिन्होंने एंट्रेंस टेस्ट दिया है, वो जो है वो आज जाके यहाँ पे एडमिशन्स ले ले, बिकॉज आज जो है वो इसमें एडमिशन्स लेने का यहाँ पे लास्ट दिन है। तो आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन्स लेने के लिए जो है सबसे पहले जो आपका टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड है उसकी वेबसाइट पे जाना होगा और वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और कुछ एक ने पहले कर दिया होगा तो उनको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो है वो आपको जहाँ भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे एडमिशन्स के लिए जाना होगा। और जो आपकी ये काउंसलिंग है वो 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जो है वो चलेगी। और वहाँ पर आप लोगों ने जो है वो कॉलेजेस में अप्लाई कर देना है। उसके बाद जितने बच्चे वहाँ पर आए हुए होंगे कॉलेजेस वाले जो है वो उनकी मेरिट लिस्ट वहाँ पे बनाएंगे और 1:30 बजे जो है वो मेरिट लिस्ट वहाँ पे जारी कर देंगे और उसके बाद जो है वो आपकी वहाँ पे एडमिशन्स हो जाएगी। तो ऐसे जो है वो आप वहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हो और आज जो है वो उसमें एडमिशन लेने की जो है वो लास्ट। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका बीएड कॉलेज से रहने वाला है। तो बीएड कॉलेज को 10 नवंबर तक लेनी होगी एप्लीकेशन। तो आप लोगों को पता ही है कि अभी जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में भी ओपन हुई है और एक आपकी एचपीयू है। तो यहाँ पे कुछ एक कॉलेज जो थे वो एचपीयू के अंडर चले गए हैं और कुछ एक कॉलेज थे वो यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी जो है वो उसके अंडर चले गए हैं। तो इसमें जो है वो 5 जो आपके ज़िले हैं, जिसमें आपका जो है मंडी, चंबा, कुल्लू, कांगड़ा और लाहौल स्पीति में जितने भी बीएड कॉलेजेस हैं अब उनको जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के अंडर जो है वो एप्लीकेशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बाकी इन ज़िलों को छोड़ के बाकी जितने भी ज़िले बच गए आपके दूसरे साथ अब वो एचपीयू के अंडर ही रहेंगे। और ये जो आपको मैंने अभी 5 ज़िले बताया जिसमें मंडी, चंबा, कुल्लू, कांगड़ा और लाहौल स्पीति है, ये जो है वो इसमें जितने भी कॉलेजेस आएंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेज, जितने भी ओवरऑल कॉलेजेस हैं आप वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के अंडर जो है वो आएंगे। तो यहाँ पर जितने भी इसमें बीएड कॉलेजेस थे इन 5 ज़िलों में या इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में, उनको आप जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से जो है वो एप्लीकेशन लेनी पड़ेगी। अब इस एप्लीकेशन को लेने के लिए जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 10 नवंबर रखी गई है। तो इसके बाद जो भी यहाँ पे बीएड कर रहे हैं स्टूडेंट्स अब वो भी यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के अंडर जो है वो आ जा।
नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट आपका इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस से है, यानी कि आईटीबीपी से है। तो आईटीबीपी में जो हेड कांस्टेबल के पद हैं उनके आवेदन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। तो यहाँ पे जो आईटीबीपी है उन्होंने ग्रुप सी के लिए हेड कांस्टेबल, ड्रेसर, पशु चिकित्सक जो एनिमल डॉक्टर हैं उनकी यहाँ पे पदों के लिए भर्ती निकाली गई है हेड कांस्टेबल की। तो इसके लिए जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो भी यहाँ पे इच्छुक अभ्यर्थी हैं या जो भी एलिजिबल अभ्यर्थी है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें जो है वो कुल 40 पद भरे जाएंगे, जिसमें जो है वो 34 पद जो है वो पुरुषों के और 6 पद जो हैं वो महिलाओं के भरे जाएंगे। और इन पदों के लिए जो है वो 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। साथ में ही जो आपका पशु चिकित्सक कोर्स या डिप्लोमा है उसमें जो है आपके पास 1 वर्षीय यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए। और इसके लिए जो अप्लाई करने की अंतिम तिथि है वो यहाँ पे 17 नवंबर रखी गई है। तो 17 नवंबर तक जो है वो यहाँ पे जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं या जो भी एलिजिबल अभ्यर्थी हैं वहाँ पे जाके जो वो अप्लाई कर। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आपका नेक्स्ट अपडेट जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हमीरपुर से रहने वाला है। तो यहाँ पे जो आपका पोस्ट कोड था 962 क्लर्क, जिसकी परीक्षा अभी कुछ दिन पहले हुई थी, तो उसका यहाँ पे परिणाम जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक यहाँ पे जो आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि जो आपका कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर है उसने इस भर्ती परीक्षा का परिणाम जो है वो घोषित कर दिया है। तो इस क्लर्क की परीक्षा में जो कुल थे वो यहाँ पे 82 पद थे, जिसको प्रदेश भर में यहाँ पे 1,08,223 लोगों ने अप्लाई करा था, जिसमें से जो था वो 90,951 अभ्यर्थियों को यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी हुए थे। और इसकी जो लिखित परीक्षा थी वो 18 सितंबर को ली गई थी, जिसमें जो था 57,710 अभ्यर्थियों ने जो है वो भाग लिया था। और इसमें से जो कुल जो 897 विद्यार्थी या अभ्यर्थी थे उनको यहाँ पे लिखित परीक्षा में पास जो है वो घोषित किया गया है। अब इसके बाद जो है इनका यहाँ पे टाइपिंग परीक्षा ली जाएगी और उसके बाद जो भी यहाँ पे पास होंगे कैंडिडेट उनको यहाँ पे जो भी उनके अपॉइंटमेंट लेटर हैं वो जारी कर दिए जाए। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आपका नेक्स्ट अपडेट जो है वो एचपीयू इकाडोल से रहने वाला है। तो आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे इकाडोल के थ्रू यूजी और पीजी की एडमिशनें हो रही थी, जो जिनके लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट थी वो यहाँ पे पहले 20 अक्टूबर थी, लेकिन अब जो ये डेट्स है इनको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है। तो एमबीए के लिए अभी जो आप लोग हैं वो यहाँ पे 26 अक्टूबर 2022 तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ एमए एजुकेशन के लिए यहाँ पे 31 अक्टूबर 2022 तक जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। इसी के साथ जितने भी आपके एमए के कोर्स हैं और एमकॉम हैं उसके लिए भी यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 31 अक्टूबर कर दी गई है। इसके साथ ही जो बीए बीकॉम और जो आपके जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज हैं अब उनके में एडमिशन लेने की जो लास्ट डेट है यहाँ पे 15 नवंबर तक जो है वो कर दी गई है। इसी के साथ जो आपके यहाँ पे बीए बीकॉम सेकंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं इकाडोल के, और साथ में आपके पोस्ट ग्रेजुएट में एमए एमकॉम, इसी के साथ एमबीए एमए एजुकेशन के सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, और इसी के साथ जो आपके डिप्लोमा कोर्सेज हैं सेमेस्टर एनुअल वाइज, तो उनको भी यहाँ पे जो है वो अपनी एडमिशन फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। यानी कि अब उनके यहाँ पे किसी के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो गए थे, अब उसको सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन लेनी है, जैसे एमए या एमकॉम या एमबीए की बात करूँ। और इसी के साथ कुछ एक स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सेकंड के एग्ज़ाम दिया, अब उनको थर्ड में एडमिशन लेनी है। ऐसे ही किसी ने थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए थे और अब उनको फोर्थ सेमेस्टर में जो है वो एडमिशन लेनी थी। तो उसके लिए जो है वो यहाँ पे पोर्टल जो है अभी भी ओपन है। तो यहाँ पे बोला गया है कि आप लोग जो है वो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो 25 अक्टूबर 2022 तक अपनी फ़ीस यहाँ पे जमा करवा दें, न अदरवाइज़ जो 25 अक्टूबर 2022 के बाद उनको यहाँ पे जो है वो लेट फीस पे करनी पड़ेगी। तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं बीए बीकॉम और आपके एमए के जितने भी हैं एमकॉम के एमबीए के, वो अपनी सेमेस्टर फीस जो है यहाँ पे डिपॉजिट करवा दें। और ये सेमेस्टर फीस कैसे डिपॉजिट करवानी है मैंने इस पर एक जो है वो वीडियो भी बनाई है, जिसका आई बटन पे जो है मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जाके जो है वो आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट आपका जो है वो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम या जो आपके रीअपेयर एग्ज़ाम है उससे रहने वाला है। तो यहाँ पे जो भी प्रभाकर थे, पाक शास्त्री थे, इसी के साथ आचार्य थे फर्स्ट और सेकंड ईयर के, उनके जो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है वो नवंबर में जो है वो हो जाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो एचपी ने जारी कर दिया है। तो इस जो भी यहाँ पे अभ्यर्थी हैं जिनको भी सप्लीमेंट्री आई है इन कोर्सेज में या रीअपेयर के हैं एग्ज़ाम हैं, तो वो यहाँ पे अपनी एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो और फीस जो है वो एचपीयू 7/11/2022 तक जो है वो जमा करवा दें विदाउट लेट फीस। अदरवाइज उसके बाद जो है उनकी यहाँ पे लेट फीस जो है वो चार्ज करेगा एचपीयू। तो यहाँ पे जो भी इन कोर्सेज से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं वो 7/11/2022 तक अपने फॉर्म जो है वो एचपीयू में जमा करो।
इसी के साथ यहाँ पे जो भी आपके बीए, बीएससी, बीकॉम और शास्त्री फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स थे, जिनको जो है वो अभी जिनके रिजल्ट निकले हुए थे, यहाँ पे जो कुछ एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे जिनके रिजल्ट निकले थे और उनको यहाँ पे रीअपेयर थी। अब रीअपेयर भी उनको अगर वो 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो उनको रीअपेयर होगी। अगर वो 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गए, फॉर एग्जाम्पल वो 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए या 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गए, फिर उनको जो है वो फेल माना जाएगा। तो जो भी 2 सब्जेक्ट में फेल स्टूडेंट्स थे उन्हीं को यहाँ पे सप्लीमेंट्री या रीअपेयर आएगी। तो जिन भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो आपके ग्रेजुएशन में बीए, बीएससी, बीकॉम और शास्त्री के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स थे, उनके जो सप्लीमेंट्री या रीअपेयर के एग्ज़ाम हैं वो नवंबर में जो हैं वो हो जाएंगे। और इसी के साथ बीए, बीकॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर के जो इकाडोल के स्टूडेंट्स हैं जनवरी बैच के, उनके एनुअल एग्ज़ाम भी यहाँ पे नवंबर 2022 में जो है वो हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट है वो अपनी आईडी और पासवर्ड के थ्रू यहाँ पे अप्लाई कर लें। और इसके लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 4 नवंबर 2022 रखी गई है विदाउट लेट फीस। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पे 4 नवंबर 2022 तक जो है वो नहीं करते हो तो उसके बाद जो है वो आपकी यहाँ पे लेट फीस ली जाएगी। और इसी के साथ अगर हम लोग बात करें जो फेल हो गए थे स्टूडेंट्स, जिनको जो थे वो 3 सब्जेक्ट में फेल थे या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल थे, उनको यहाँ पे फेल माना जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे फेल हो गए हैं, जिनका फेल रिजल्ट आया था, अभी उनके एग्ज़ाम्स के बारे में यहाँ पे जो कुछ भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो नहीं आया हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो फेल स्टूडेंट्स थे उनके एग्ज़ाम जो है अब मार्च या अप्रैल में होंगे, जब दूसरे बच्चों के यहाँ पे एनुअल एग्ज़ाम होंगे लास्ट ईयर के। जैसे अभी बीए, बीएससी या बीकॉम के जो लास्ट ईयर चला हुआ है उनके एग्ज़ाम यहाँ पे मार्च और अप्रैल मंथ में नेक्स्ट ईयर जो है वो होंगे। तो यहाँ पे जो फेल स्टूडेंट्स हैं उनके में भी एग्ज़ाम जो है वो मार्च और अप्रैल में हों, बिकॉज अभी तक इसके लिए कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर आपके एग्ज़ाम इससे बाहर होते तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके साथ हो जाने थे, लेकिन आपके बारे में यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। जो भी फेल स्टूडेंट्स हैं तो उनके यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि जो एग्ज़ाम हैं वो यहाँ पे मार्च और अप्रैल में हो। और अगर यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन आ जाता है ऑफिशियल तो मैं आपको वहाँ पे अपडेट जो है वो दे दूँगा। अब लास्ट में हम बात कर लें एचपीयू बीएड स्पोर्ट या ओपन राउंड काउंसलिंग की। तो आज जो है वो 22 अक्टूबर है और जो भी कैंडिडेट है यहाँ पे जिन्होंने एंट्रेंस टेस्ट तो दिया था लेकिन किसी भी यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा था और अब वो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन लिंक ओपन हो गया है। तो वहाँ पर जाके जो है वो पहले अप्लाई कर दें, यानी कि जो अपनी फ़ीस है वो पे कर दें और कॉलेज सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद जहाँ भी उन्होंने कॉलेज जो भी 5 कॉलेज सेलेक्ट करे होंगे उन कॉलेज में जाके जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करवा आएँ। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिया था और अब वो मैनेजमेंट सीट लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो आज ही है। तो ये दोनों स्टूडेंट जिन्होंने एंट्रेंस टेस्ट दिया था लेकिन पहले किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा था तो वो भी रजिस्ट्रेशन कर लें, यहाँ पे आज लास्ट डेट है। और विदाउट एंट्रेंस टेस्ट वाले स्टूडेंट जो मैनेजमेंट सीट लेना चाहते हैं बीएड की, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर दें, बिकॉज आज जो है वो लास्ट डेट है। आज के बाद इसके लिए अप्लाई नहीं हो पाएगा, तो जल्दी से अप्लाई कर लें। यहाँ पे जिन भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई नहीं करा है अदरवाइज उनको यहाँ पे एडमिशन से नहीं मिलेगी। और अगर दूसरे कैंडिडेट्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो काउंसलिंग है वो ऑफलाइन काउंसलिंग ही चलेगी। फिर भी यहाँ पे जो है वो ऑफलाइन काउंसलिंग ही आपकी चलेगी, लेकिन कुछ यहाँ पे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि कॉलेजेस वाले बोल रहे हैं कि पहले फॉर्म फिल करके आओ। तो आप लोग जो है वो यहाँ पे लिंक तो ओपन हो ही गया है, तो आप वहाँ पे फिर से फॉर्म अपना फिल कर दीजिए और वहाँ पे जो है वो 5 कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप 5 कॉलेज सेलेक्ट कर लोगे उसका प्रिंट आउट लीजिए और जहाँ जहाँ अपने जो भी 5 कॉलेज सेलेक्ट करे हैं उन कॉलेजेस में जाके जो है वो आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म वहाँ पे भर के आ जाइए। और इसके लिए जो डेट रहेगी वो 20 से 26 अक्टूबर तक है। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो जल्दी से वहाँ पे एडमिशन से ले लें। अगर यहाँ पे कोई कॉलेजेस बोलता है कि वो आप लोगों को एडमिशन नहीं देगा या उसके पास सीटें भर गई हैं, ऐसी कोई फेक न्यूज़ देता है आपको या इन्फॉर्मेशन देता है तो आप जो है वो एचपीयू कंप्लेन कर सकते हो। तो उसके लिए आपने जो है वो education.hpu@gmail.com पे जो है वो आप कंप्लेन कर सकते हो। तो जो भी कॉलेज ऐसा बोलता है आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आप लोगों को यहाँ पे फिर भी कोई डाउट आता है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और उसके बाद जो है वो आपने मुझे एक पर्सनली मैसेज कर देना है जो भी आपका डाउट है या प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड, जहाँ पे मैं आपके जो भी डाउट है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।